शुक्र है, शुक्रवार है। नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और आइए देख लेते हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत है। तो कोई अच्छे संकेत तो मिलते दिख नहीं रहे। 18,000 के लेवल को एसजीएक्स निफ्टी होल्ड कर रहा है। 33 अंकों की कमजोरी है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स लाल निशान के साथ कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट ओपनिंग के साथ ही हमने देखा है कि कई एशियन मार्केट्स में जो गिरावट है वो गहराती चली जा रही है। 600 अंक नीचे निके है। बाकी मार्केट्स भी ऑलमोस्ट 1 से 1.5% नीचे खुले हैं। कमोडिटी बाजार की बात की जाए तो कल तो यहां घमासान हुआ था और आज हम देख रहे हैं छोटे दायरे में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर इंडेक्स पर नजर बनी हुई है। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कहां रखनी है आज नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। लगातार चौथे दिन मार्केट गिर गया, क्या थोड़ा सा डरने की बात है यहाँ पे? थोड़ा माहौल बिगड़ते हुए दिख रहा है और स्पेशली अगर आप फेड चेयरमैन की कमेंट्री देखें, उसके बाद कल बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आई थी, वहाँ से जो कमेंट्री आई है, बीच में ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड ने कुछ कमेंट्स दिए थे, तो सेंट्रल बैंकर्स की वार्निंग एक बार फिर से आ रही है जो बाजार के सेंटिमेंट को खराब कर रही है। हालांकि कहना पड़ेगा कि एसजीएक्स उतना नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है जिस तरह से कल हमने ग्लोबल मार्केट्स या आज सुबह जैसे आप बता रही थी एशियन मार्केट्स का एक्शन है। जापान ऑफकोर्स एक दिन की छुट्टी के बाद और आज सुबह एशियन मार्केट्स आप जरूर कमजोरी बनते हुए देख रहे हैं और उसका की ड्राइविंग फैक्टर ऑफकोर्स यूएस ही है। कल हमने देखा करीब 150 पॉइंट नीचे डाउ बंद हुआ, 450 पॉइंट की रेंज में कारोबार हो रहा था। जब हमारे बाजार ट्रेड कर रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स गेन्स और लॉसेस के बीच में मूव कर रहा था, 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे था। तो उसके विपरीत करीब 150 पॉइंट की गिरावट आपने डाउ में जरूर होते हुए देखी है। ज्यादा गिरावट एक बार फिर से S&P 500 में थी और उससे ज्यादा गिरावट ऑफकोर्स आईटी शेयर्स में थी, जहां पर नैस्डैक ने हमने 0.25% कल टूटते हुए देखा। इनफैक्ट बॉन्ड डील काफी तेजी से उछलकर आई है। जो अगर आप इसकी 2 साल की बॉन्ड डील देखें यूएस की तो 4.75% पर आ गई है। 15 साल की नई ऊंचाई 2007 के हाईएस्ट लेवल पर आपको आती हुई दिख रही है। 10 साल की यील्ड भी 4.15 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो वापस बॉन्ड डील बढ़ने लगी है, इन्फ्लेशन की चिंता आने लगी है। दिग्गज आईटी यहीं पर सबसे ज्यादा कल प्रेशर आपने बनते हुए देखा। एप्पल का शेयर 4% टूटा है। जो रिजल्ट के बाद रैली आई थी वो ऑलमोस्ट एप्पल में अब वाइप ऑफ हो चुकी है। वहीं मेटा का शेयर एक बार फिर से कल फिसला है और 2015 के निचले स्तर पर मेटा का शेयर आते हुए देखा है। अप्रैल 2020 यानी कि ऑलमोस्ट कोविड लोस के आसपास अमेजॉन का शेयर आपको आते हुए दिख रहा है। तो अब दिख रहे हैं कि काफी तेजी से आईटी शेयर्स की गिरावट हो रही है अक्रॉस द मार्केट्स। अदरवाइज कल आपने अमेरिका में सुस्त माहौल ही बनते हुए देखा। साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े ये अनुमान के विपरीत गिर कर आए हैं, तो अभी भी इकोनॉमी में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। आज जॉब्स डेटा आने वाला है, इस पर भी नजर है और एक बार फिर से अच्छा जॉब्स डेटा आ सकता है। 2 लाख से ज्यादा की हायरिंग की गई है अक्टूबर में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बेरोजगारी 3.5% पर स्थिर है, जो ऑलमोस्ट हिस्टोरिक लोज है अमेरिका के लिए। तो अब तक डेटा में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, स्पेशली जॉब्स डेटा में, कि इकोनॉमी में किसी तरह का स्लो डाउन या फिर जो रेट हाइक्स हुए हैं उसका इंपैक्ट आ रहा है। तो वहां से भी बाजार चिंता ले रहा है कि इन रेट हाइक्स का भी इंपैक्ट नहीं आ रहा है, यानी कि आगे और रेट हाइक्स आ सकते हैं, जो कमेंट्री में हमने कल फेड चेयरमैन से देखा ही था। कमेंट्री की बात करें, सेंट्रल बैंक एक्शन की बात करें तो कल बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी आई। 0.5% से इन्होंने दरें बढ़ाई हैं और ये जो 0.5% की बढ़त है ये 30 साल में सबसे बड़ी एक बार की बढ़त है, क्योंकि ये यूज्ड टू नहीं है 1/4 या फिर आधे % की भी बढ़त की। तो अगर आप 0.5% की बढ़त देखें तो 30 साल में सबसे बड़ी बढ़त है एक बार में। 2008 के स्तर पर यूके के रेट्स भी आ चुके हैं, 3% पर अब ये रेट्स होते हुए दिख रहे हैं। और 2-3 कमेंट्री ऐसी हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो चिंता बाजार को दे सकती है। उन्होंने कहा कि आगे यूके लंबी मंदी के लिए तैयार हो रहा है, तो उन्हें रिसेशन तो दिख रहा है और लंबा रिसेशन दिख रहा है। दूसरा, वो इस तिमाही में इन्फ्लेशन 11% पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन पर काबू आने के अब तक तो कोई भी संकेत इन्हें नहीं दिख रहे हैं। एक अच्छी बात करी कि क्योंकि इन्हें लंबी मंदी दिख रही है तो उन्होंने कहा कि रेट्स आगे और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। बट ऑफ कोर्स मंदी और इन्फ्लेशन ये दोनों चिंताएं यूके में हावी रहने वाली हैं। हालांकि यूके के बाजार 0.5% कल ऊपर आपको बंद होते हुए दिखे हैं। कमोडिटीज की बात करें तो लगातार तीसरे दिन आप कमोडिटीज पर प्रेशर देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। अब 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है, 113 के करीब आपको डॉलर इंडेक्स आते हुए दिख रहा है। सोने में प्रेशर पड़ा, हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी खरीदारी आई है। कच्चा तेल $95 के नीचे है। नेचुरल गैस के दाम मार्च के निचले स्तर पर आ गए हैं कि ऑलमोस्ट जो रशिया का डिसरप्शन हुआ था यूक्रेन की इन्वेजन का, ऑलमोस्ट उस लेवल के करीब आपको नेचुरल गैस के दाम आते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर आपको गिरावट दिख रही है, ये एक राहत का संकेत जरूर है। बेस मेटल्स में कमजोरी है, एग्री कमोडिटीज में थोड़ी रिकवरी के संकेत आए। तो ओवरऑल कमोडिटी पैक से तो कोई परेशानी नहीं है, बट हाँ, ये सेंट्रल बैंक की जो कमेंट्री है वो बाजार का मूड माहौल थोड़ा बिगाड़ रही है। हालांकि एसजीएक्स इस समय एकदम संभला हुआ दिख रहा है।
ओके चलिए, तो इन क्यूज के मद्देनजर हमारे मार्केट्स आज कैसे खुलेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्लोजिंग देंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी गुरुवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। अच्छी बात यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी इस पूरे हफ्ते लगातार जारी रही है, फिर चाहे वो कैश स्पेस हो या फिर एफएनओ स्पेस। यहां पर हम देख रहे हैं ट्रिपल डिजिट या 4 डिजिट की में खरीदारी देखने को मिली है। हाँ, घरेलू संस्थागत निवेशकों की बिकवाली लगातार जारी है। 732 करोड़ की कैश स्पेस में वो बिकवाली का आंकड़ा सामने निकल कर आया। जिस तरह के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सब के बीच हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करेंगे, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जिस तरह के यूएस मार्केट से क्यूज मिले हैं या जो कुछ आज सुबह के क्यूज दिखाई दे रहे हैं, हमारे मार्केट्स में आज कैसा रिएक्शन होगा सर, और लेवल्स क्या होंगे उस हिसाब से? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, भारतीय बाजारों में मिला जुला सा कारोबार रहेगा। देखिए, ग्लोबल संकेत थोड़ा सा सपोर्ट कम कर रहे हैं और अच्छी तेजी के बाद भारतीय बाजार 18,000 के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। एक्चुअली 17,825 17,900 की रेंज में अगर बाजार आ जाता है तो वहां पर एक अच्छी रैली के बाद हेल्दी करेक्शन हो जाएगा, वो कंप्लीट कर लेगा। कल हो सकता था अमेरिका की कमजोरी के बाद वहां पहुंचे, लेकिन पहुंचे नहीं। ट्रेडिंग सेशन है, मुझे लगता है 17,900 17,950 मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगा आज बाजार। ऊपर 18,100 18,175 वो रेंज है जहां पर आपको सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग दोनों आती हुई नजर आएगी। पर फिर से कोशिश की लीडरशिप लेने की। सो आज नेहा बड़ी बात यह है कि क्या बैंक निफ्टी की लीडरशिप लगातार दूसरे दिन बरकरार रह पाती है। अगर बैंक निफ्टी कमजोर नहीं होता, जो नहीं होना चाहिए, और वो लीडरशिप बरकरार रखता है, अगर एक बढ़िया क्लोजिंग 41,500 के ऊपर मिल जाए तो कहना ही क्या, तो फिर आपके लिए अगले हफ्ते आप एकदम सेट हैं नया लाइफ हाई बनाने के लिए बैंक निफ्टी पर भी, और निफ्टी पर भी आप 18,350 तक आराम से पहुंच पाएंगे। चाहिए आज बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट के तौर पर 40,850 41,000 ये मजबूत सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपरी स्ट्रॉन्ग वही 41,475 41,675 की रेंज टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। सो देखते हैं, बट ओवरऑल भारतीय बाजारों में ऐसा कोई पैनिक वाली या बहुत चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ग्लोबल सपोर्ट नहीं है तो हम थोड़ा सावधान। मार्केट्स में या डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी के संकेत आते दिखे तो भारतीय बाजार से ऐसे अपनी रफ्तार पकड़ने की कोशिश। ओके, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आज किस तरह की रणनीति शुक्रवार के मार्केट में दर्शकों को अपनानी है। मैं लेवल्स रिपीट कर देती हूँ, 17,900 से 950 सपोर्ट रेंज का काम करेगा, 18,100 से 175 ये अपर बैंड आज निफ्टी के लिए दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी इस पर होगा फोकस, क्योंकि कल बाकी इंडाइसेस के मुकाबले इसने दमखम दिखाया है। 40,850 से 41,000 एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और अपर बैंड 41,475 से 675 तक स्ट्रेच होती हुई नजर आ रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। एंड ऑफ कोर्स नतीजों का सीजन पूरे जोर पर है, तो नंबर्स की एनालिसिस लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे आए, कैसे रहे? जी, सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प पर ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे आप नतीजे देखेंगे तो जो हमारा अनुमान था उससे जो आय है वहाँ पर थोड़े से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 7.5% के आसपास बढ़ी है। मार्जिन हालांकि थोड़ा से कट के आए हैं, 12.6% से घटकर 11.4% पर आए हैं, और मुनाफे में भी आपको दिखेगा लगभग 10% की कटौती है। अडानी इंटरप्राइजेस, यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं और जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आए हैं। आय तो लगभग 190% बढ़कर आई है, और मार्जिन्स आपको थोड़े से कट के आते हुए दिखेंगे, 7.1% से घटकर 5.4% पर अनुमान मार्जिन्स का 4.7% के हिसाब से था। उस हिसाब से मार्जिन्स में भी आपको अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो अगर ऑपरेशनल फ्रंट पर देखेंगे आप या बॉटम लाइन के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पर नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं। आय तो 2% बढ़ी है, और आपका कंपनी का जो घाटा है, घाटा भी बढ़कर आया है, लगभग 4% बढ़कर आता हुआ दिखा है, और आरपू में थोड़ा बहुत सुधार देखा गया है, लगभग 2% का उछाल देखा गया है। रेन इंडस्ट्रीज की बात करें तो नतीजे बढ़िया हैं। आय लगभग 45% बढ़ी है, मार्जिन्स हालांकि 17% से घटकर 16% पर आए हैं, पर मुनाफे की अगर बात करेंगे मुनाफे में 60% का आपको उछाल देखा गया है। अमर राजा बैटरीज, जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आए हैं। आय लगभग 19% बढ़ी है, मार्जिन्स भी थोड़े से बढ़कर आए हैं, 12% से बढ़कर 13% पर आए हैं, हालांकि जो अनुमान वो सिर्फ 10% का था। वेल्सपन कॉर्प की बात करें, नतीजे कमज़ोर हैं। आय तो हालांकि 27% बढ़ी है, और कंपनी को कामकाजी घाटा हुआ है जो पिछली बार मुनाफा था।
उसी के साथ साथ सियाराम सिल्क मिल्स की बात करें तो नतीजे बढ़िया हैं और मार्जिन जो हैं वो स्टेबल दिख रहे हैं। आय लगभग 33% बढ़कर आई है, मार्जिन 18% से बढ़कर 19% के आसपास आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी आपको लगभग 50% के आसपास की बढ़ोतरी दिख रही है। और अंत में ब्लू स्टार की बात करें तो वहां पर भी मार्जिन बढ़िया हैं और नतीजे भी बढ़िया लिख रहे हैं। ओवरऑल आय लगभग 27% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो जो पहले जो मार्जिन्स थे उसी के हिसाब से लगभग स्टेबल रहे हैं और मुनाफे में भी 36% का उछाल देखा गया। चलिए, तो ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। ऑफ कोर्स आज बाजार जब खुलेगा तो इन चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में रिएक्शन तो जरूर देखने को मिलेगा। अरमान, अब बताइए कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा? जी, खबरों के साथ साथ कई सारे नतीजे भी हैं आज भी, जैसे आपको निफ्टी में सिप्ला, टाइटन और ब्रिटानिया के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O की बात करेंगे तो 8 कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें क्यूमिंस है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल है, गेल है, इंटरग्लोब एविएशन है। IDFC फर्स्ट बैंक पर ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड की बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। कैप्री ग्लोबल, वहां पर बोर्ड बैठक में राइट इशू के साथ साथ रिजल्ट्स के साथ साथ राइट इशू पर भी विचार किया जाएगा। जागरण प्रकाशन, यहाँ पर जो बोर्ड है वो बायबैक पर, रिजल्ट्स के साथ साथ बायबैक पर विचार करेगा। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, आज से उनका नाम बदलकर वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड हो जाएगा। गोयल एल्यूमिनियस पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो है SME प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म B ग्रुप में आ जाएगा। IPO अपडेट्स, जिसमें फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जो आज बंद होने वाला है, अगर आप कल तक की बात करें तो उनका जो कुल हिस्सा है वो लगभग 29% बढ़ा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 31% बढ़कर आया है। बिकाजी फूड्स, आज उनका दूसरा दिन है, कुल जो उनका अभी सब्सक्रिप्शन मिला है वो लगभग 67% का मिला है, जिसमें रिटेल का हिस्सा तो लगभग 1 गुना पूरा बढ़ चुका है। वहीं अगर आप QIP की बात करें तो वहां पर थोड़ा सुस्त रिस्पॉन्स है और NIS की बात करें तो वहां पर 58% बढ़कर आया है। ग्लोबल हेल्थ, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 26% ओवरऑल इनको सब्सक्रिप्शन मिला है, रिटेल का हिस्सा लगभग 12% का बढ़कर आया है। और खबरों पर बात करें तो ईक्लर्क सर्विसेज, क्योंकि इन्होंने ये अपडेट दिया है कि दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ साथ बोर्ड जो है वो बायबैक पर भी विचार करेगा 10 नवंबर को। और अंत में कोचिन शिपयार्ड पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी को एक यूरोपियन क्लाइंट से 1000 करोड़ का जो है एक नया ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर की जो अवधि है, जिस समय में इनको पूरा करना है, वो है 35 महीने। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स रिजल्ट्स पर तो हमारी नजर लगातार बनी रही है। अरमान, शुक्रिया वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे शुरुआत। हमारा राजा यहाँ पर खरीदारी की सलाह निकल कर आ रही है। स्टॉप लॉस इस स्ट्रैटेजी में 510 का रखना है, 538 के टारगेट के लिए। अन राठी सिक्योरिटीज, बिरला सॉफ्ट टेक में आज खरीदारी की रिकमेंडेशन इनकी तरफ से निकल कर आ रही है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 273 का और आन राठी सिक्योरिटीज को लगता है कि आपको 290 तक का टारगेट यहां देखने को मिल जाएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की बारी आती है। प्राज इंडस्ट्रीज, यहां पर खरीदारी करके चले। स्टॉप लॉस 418 का और टारगेट 436 का इस स्ट्रैटेजी में आपको मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर आज एक्सपर्ट्स की क्या रणनीति बन रही है, किन शेयरों में वो आपके लिए खास सलाह लेकर आए हैं। आज बात करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स है जो आपको पसंद आ रहा है? क्योंकि हमने कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग ट्रेंड के साथ परफॉर्म करते हुए देखा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, बिल्कुल आपने जो बताया है वो बिल्कुल एक साइडवेज सॉर्ट ऑफ रेंज में आ चुका है और कुछ एक स्टॉक्स या कुछ एक सेक्टर्स अलग से परफॉर्म करेंगे। बैंक निफ्टी ने कल अच्छा खासा रेजिलियंस दिखाया था और जो कल के लोअर लेवल थे 40,800 40,900 ये इंपॉर्टेंट लेवल थे बैंक निफ्टी के लिए और वहां से ये टर्न हुआ है। तो हमें लगता है कि आज शायद इनिशियली थोड़ा सा वीकनेस हमें सिंगापुर निफ्टी के बेसिस पर देखने मिले, लेकिन उसके बाद हमें लगता है कि वापस एक बार बैंक निफ्टी 41,500 यानी 41,500 से लेकर 41,600 के लेवल दिखा सकता है। तो अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल बैंक निफ्टी के साथ हम कुछ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। निफ्टी में हमें लगता है कि निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स या जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स बन के आ रहे हैं वो 17,900 के हैं और 18,150 के। ओके, ये तो बात ब्रॉडर इंडाइसेस की हो गई, ब्रॉडर मार्केट्स की। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है? स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कि कुछ एक केमिकल स्टॉक्स में फोकस करें। अल्कली अमाइन ये एक स्टॉक अच्छा है जहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक 3200 3250 के लेवल दिखा सकता है। इससे लॉन्ग करके चले 2980 का स्टॉप लॉस रखे और साथ ही साथ PSU बैंक में एक्शन हो सकती है क्योंकि स्टेट बैंक में काफी हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को लॉन्ग करके चले जो 148 के आसपास का बंद है, 144 का स्टॉप लॉस रखे। अगर लोअर ओपनिंग होती है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और भी अच्छा रहेगा। टारगेट्स रहेंगे 155 से लेकर 150 के।
पॉइंट टेकन। श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी स्पेस में आज कहां हैं कमाई के मौके। बारी आती है कमोडिटी बाजार की रणनीति रखने की, और आज की रणनीति एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती की तरफ से आई है और 2 स्ट्रैटेजीज दोनों बिकवाली की है। कच्चा तेल सेल करके चलने की सलाह है, यहाँ पर आपको सेल करना है 7,275 के पास और नीचे टारगेट 7,100 का मिल जाएगा। वहीं सोना, इसको भी बेचकर चलने की सलाह है, 50,150 के पास सेल की रिकमेंडेशन है और नीचे टारगेट मिल जाएगा 49,900 का। तो प्रेशर सोने और कच्चे तेल दोनों पर दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। चलिए जान लेते हैं किन शहरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज की FIR। पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे पहले HDFC लिमिटेड यहाँ पर नजर रखनी है आपको। HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा। लक्ष्य में भी अगर आप देखें तो बढ़ोतरी की, 2850 से बढ़ाकर 2930 कर दिया है। वहीं नोमेरा अगर आप देखें तो 2850 के लक्ष्य के लिए खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं और मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 3060 रुपये के लक्ष्य के लिए। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नतीजों के बाद अब आ गया है डाउनग्रेड। पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब रिड्यूस की रेटिंग है। और टारगेट प्राइस में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया गया है। टारगेट भी काटा है, 2962 से घटाकर 2666 कर दिया है। जेफरीज खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए 3000 रुपये के लक्ष्य लिए। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी है, 2281 रुपये का लक्ष्य दिया है। और कल बाजार के दौरान HPCL यहाँ पर भी नतीजे आए थे, तो अब देखिए CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 270 से घटाकर 235 कर दिया है। हालांकि 211 की क्लोजिंग है। वहीं सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखे, लक्ष्य 280 से घटाकर 250। और अंत में जेफरीज यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे और सबसे ज्यादा बेरिश यही है क्योंकि 210 से भी लक्ष्य को घटाकर अब इन्होंने 190 कर दिया है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया आशीष वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।